वर्ष 2021-22 का बजट बना रही है सरकार, जिसमें आम लोगों के भी सुझाव मांगे गए हैं। ऐसे में आप सभी लोग अपने सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं, ताकि कम से कम जो आपका बजट बिगड़ा हुआ है, यानी कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, उसको कैसे दुरुस्त करे और सरकार आप लोगों को यानी कि आम लोगों को किस किस मद में कहां पर राहत दे सके। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही साधारण से कुछ स्टेप्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर बजट क्या होता है। इसमें इस बात का पूरा लेखा जोखा होता है कि वित्त वर्ष अप्रैल से लेकर अगले साल मार्च तक कहां कितना खर्च होगा और आमदनी कहां से आएगी, यानी कि सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे। खासतौर से मध्यम वर्ग के लोगों की निगाहें तो इस बजट पर टिकी रहती हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या सामान सस्ता होगा, क्या सामान महंगा होगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपने टैक्स स्लैब में सुधार की उम्मीद रहती है, ताकि इसके जरिए कम से कम उनको वेतन में राहत मिल सके और कम टैक्स देना पड़े और वो अपना बचत कर पाए। वैसे बजट तैयार करने के पहले वित्त मंत्री की ओर से तमाम अलग अलग सेक्टर्स के लोगों की राय ली जाती है। उद्योग चैंबर्स, किसान संगठन, विभिन्न तरह के कारोबार से जुड़े संगठन, कर्मचारी संगठन, राजनीतिक दल आदि सभी वित्त मंत्री के सामने अपनी अपनी सलाह रखते हैं। इस तरह सभी पक्षों की राय, प्रधानमंत्री, विभिन्न मंत्रालयों और मंत्रिमंडल की सलाह लेने के बाद ही वित्त मंत्री सालाना बजट तैयार करती हैं और इसकी तैयारी भी अभी से शुरू हो चुकी है। वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार की ओर से अब आम लोगों से भी राय मांगी गई है और इसके लिए बाकायदा माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें आप अपने अपने सुझाव बजट को लेकर के आप सोच रहे हैं उस पर अपनी राय दे सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर सुझाव देने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 की है और बाकायदा इसके लिए आपको लिंक भी दिया गया है, जिस लिंक पर आप जाकर उस वेब एड्रेस पर क्लिक करके तमाम बातें जो भी आपके मन में हैं, आपके दिल में हैं, वो वहां लिख सकते हैं और आप अपने कीमती सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं। कोरोना के मद्देनजर वित्त मंत्रालय की ओर से सभी कारोबारी चैंबर्स और उद्योग जगत के लोगों को बाकायदा ऑनलाइन ही अपने सुझाव देने की बात कही गई है। ईमेल के माध्यम से सुझाव देने का अनुरोध किया गया है। इसके पहले इंडस्ट्री चैंबर्स और विभिन्न सेक्टर के उद्योगों के प्रतिनिधि वित्त मंत्री के सामने अपने सुझावों का बाकायदा प्रेजेंटेशन रखते थे, लेकिन इस साल उनके सुझाव के लिए एक खास ईमेल जारी किया जाएगा और इसी ईमेल पर वो अपना प्रेजेंटेशन या फिर जो भी सुझाव उनके मन में है उसको दे सकते हैं। तो आपके पास भी ये सुनहरा मौका है, यानी कि देश का आम आदमी जो अपनी सरकार चुनता है, जो अपनी सरकार से तमाम उम्मीदें पालता है, अब उसके पास ये शानदार मौका है कि वो बजट के लिए अपने सुझाव दे, ताकि उन सुझावों पर सरकार अमल करे और आपके हमारे लिए एक अच्छा बजट, जिसमें कम से कम हम ये नहीं कहें कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, इस तरह की स्थिति नहीं हो और सभी को इस बजट से फायदा हो।